अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1431 से 1435। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1431। क्रिम्सन उत्पत्ति। पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानते हुए। ये थी जैस्मिन की मौजूदा स्थिति। इसके अलावा, क्योंकि वह दुष्ट शिशु का अवतार बन गई थी, ये स्थिति कभी नहीं बदलेगी और यह उसकी मृत्यु तक ऐसी ही रहेगी। जब उसने अचानक सुना कि जैस्मिन जीवित है तो यू चे निस्संदेह इतना भावुक और प्रसन्न हो गया था कि उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। लेकिन मू जुआनिन द्वारा अभी अभी कहे गए उन कुछ छोटे शब्दों ने तुरंत उस अपार खुशी और आश्चर्य को ढक दिया था जो उसने अपने दिल में एक बेहद उदास छाया के साथ महसूस किया था। उसकी खुशी और आश्चर्य धीरे धीरे खत्म हो गया और यू चे ने उसके बाद गहरी सांस छोड़ी। जब वह आखिरकार बोला तो ऐसा लगा जैसे वह खुद से बड़बड़ा रहा था और उसने पूछा, जैस्मीन, वह दुष्ट शिशु कैसे बन गई? ये कैसे बन गई? क्या आप सचमुच इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसके पास दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों का चक्र है? मू जुआनिन ने पूछा। युन चे ने अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह से अनजान था। दरअसल उन्हें इसकी जरा भी भनक नहीं थी। उसने कहा, मास्टर, आपने पहले कहा था कि यह मेरी वजह से था। हाँ, मू जुआनिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए कहा। स्टार गॉड दायरे के लोगों के अलावा वह ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति थी जो दुष्ट शिशु के जन्म का सटीक कारण जानती थी। दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का पहिया वह कलाकृति थी जिसमें ब्रह्मांड में सबसे चरम और भयानक नकारात्मक ऊर्जाएं थी। इस प्रकार कोई भी यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि इसे जागृत करने के लिए एक नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है जिसे कई परिमाणों द्वारा बढ़ाया गया हो। प्रारंभ में, भले ही वह और कैजी दोनों बलिदान होने जा रहे थे, दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का पहिया अभी तक हिला भी नहीं था। इसलिए युन चे की मृत्यु के बाद ही स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से इसकी गवाही नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही मू जुआनिन ने खबर सुनी, वह लगभग तुरंत ही दुष्ट शिशु के फिर से उभरने का कारण समझ गई। ये स्पष्ट है कि दुष्ट शिशु का असंख्य क्लेशों का पहिया बहुत पहले ही उसके कब्जे में आ गया था। मू जुआनिन ने नपी तुली आवाज में कहा, लेकिन दुष्ट शिशु या उसकी आभा का एक भी निशान बाहरी दुनिया में लीक नहीं हुआ था। कहने का तात्पर्य ये भी है कि दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र की शक्ति मूल रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में थी। लेकिन आपके मरने के बाद दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र की शक्ति जागृत हो गई और वह भी दुष्ट शिशु में परिवर्तित हो गई। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। उसे एक बार फिर ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो और वह काफी समय तक उसी अवस्था में रहा। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया था। जब से उसने स्टार गॉड दायरे को नष्ट किया है, दुष्ट शिशु अभी तक फिर से प्रकट नहीं हुआ है। 3 दिव्य क्षेत्रों के सभी राजा क्षेत्र पूरी तरह से संगठित हो गए और उन्होंने अपनी खोज में सहायता के लिए अनगिनत तारा मंडलों को भी इकट्ठा किया, फिर भी वे अंततः उसका कोई स्पष्ट निशान नहीं ढूंढ पाए। तो क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी शक्तियों के साथ क्या उसे ढूंढ सकते हैं? मू जुआनिन ने ठंडी आवाज में कहा। यदि आप उसे पा भी सके, तो भी वह पहले से ही दुष्ट शिशु बन चुकी है और वह अब एक शैतान देवता है जो किसी भी शैतान से भी अधिक भयानक है। यदि आप उसके करीब जाने में कामयाब रहे तो क्या आप जानते हैं कि परिणाम क्या होंगे? उस समय स्वर्ग के नीचे कोई जगह न रहेगी जिस पर तुम्हें खड़े होने के लिए पैर भी मिल सके। यू चे, स्टार गॉड दायरे के लोगों ने आपके और उसके रिश्ते को किसी और के साथ उजागर नहीं किया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसकी हिम्मत नहीं की थी। वह बलिदान समारोह कुछ ऐसा था जो सबसे पहले स्वर्ग के नियमों और समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध था। यदि किसी को ये पता चल जाए कि वे वही हैं जिन्होंने दुष्ट शिशु को उभरने के लिए मजबूर किया था, तो वे पूरे ब्रह्मांड द्वारा
निंदा किए जाने वाले पापी बन जाएंगे और अन्य राजा क्षेत्र निश्चित रूप से उनकी हड्डियों को तोड़ने और उनकी राख को बिखेरने का मौका पाकर लार टपकाएंगे। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि आप उस समय स्टार गॉड दायरे में क्यों गए थे, तो आपको निश्चित रूप से यह नहीं बताना चाहिए कि इसका उससे कोई लेना देना था। वर्तमान में आप निश्चित रूप से उसे नहीं ढूंढ पाएंगे और आप उससे जितना दूर होंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा अगर उसकी आत्मा का पूरी तरह से अपहरण नहीं किया गया है और स्वर्गीय वत्स सितारा भगवान की इच्छा अभी भी बनी हुई है, वह स्वयं निश्चित रूप से आपको उसे ढूंढने की अनुमति नहीं देगी। म्यू जुवानयिन ने बहुत सी बातें कही थी और उसे कई चेतावनियां दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यूचे को बहुत अच्छी तरह से समझती थी और वह और भी बेहतर समझती थी कि यूचे जैस्मीन की खातिर सब कुछ छोड़ सकती थी। उसके पास उसे बार बार चेतावनी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युन चे ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोलने से पहले अपनी आंखें खोली। मैं उसे निश्चित रूप से ढूंढूंगा, मैं निश्चित रूप से ढूंढूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू जुवानयिन की भौहें आपस में कसकर चिपक गईं। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। मौजूदा मुझे उसकी तलाश करने का कोई अधिकार नहीं है, यूचे ने आगे कहा। ऐसा लग रहा था कि वह शांत हो गया है और कम से कम उसकी निगाहें अब इतनी तीव्रता से नहीं कांप रही थीं। उन्होंने कहा, वह अभी भी जीवित है और मेरे लिए यह पहले से ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बाकी के लिए, चाहे वह दुष्ट शिशु हो, चाहे पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, चाहे मुझे कितना भी प्रतिरोध का सामना करना पड़े, कम से कम मैं अभी भी उसे देख पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू जुवानयिन उसकी आवाज में दृढ़ता सुन सकती थी और वह उसकी आवाज में उदासी भी सुन सकती थी। जैस्मिन के साथ दोबारा जुड़ना हमेशा से ही बेहद कठिन काम रहा है। वे विमानों द्वारा अलग हो गए थे, जीवन और मृत्यु से अलग हो गए थे, और यह सब पार करने के बाद भी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी अवरोधक शक्ति उनके बीच आ गई थी। म्यू जुवानयिन पहले से ही कुछ और कहने में असमर्थ था, चूंकि उसका सामना ऐसे यूनचे से था जो दृढ़ता से जैस्मीन के साथ मरने का विकल्प चुन सकती थी। वह जानती थी कि इस मामले के बारे में कोई भी सलाह बेकार थी। अंततः वह अपने ही ढोल की थाप पर मार्च करेगा। वह पलटी और बोली, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो कहा जाना चाहिए था। भविष्य में आपको क्या करना चाहिए? ग्लेज्ड लाइट दायरे की छोटी राजकुमारी और स्वर्गीय वत्स सितारा भगवान के मामले के संबंध में इस पर कुछ उचित विचार करें। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील पहले ही खोली जा चुकी है। यदि आप इसे दर्ज करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये शिष्य सबसे पहले विदा लेगा। यूचे घूमा और वह तेज कदमों से चला गया, लेकिन जैसे ही वह पवित्र हॉल से बाहर निकला, वो फिर रुका और पूछा, मास्टर कैजी? स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान, क्या वह है? वह भी अभी भी जीवित है और हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह पूर्ण शुरुआत के ईश्वरीय दायरे में है, म्यू जुवानयिन ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। जैसे ही वह पवित्र हॉल से बाहर निकला और बर्फीले तूफान के बीच खड़ा हुआ, यूचे का दिल असीम अनन्य से भर गया। जब वह ईश्वर लोक में लौटा था तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, लेकिन आज केवल दूसरा दिन था, और सभी चीजें जो इतनी अचानक और एक साथ घटित हुई थी, उससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरी दुनिया बदल गई हो। लुओ गुक्सी, हुओ पोन और यहाँ तक कि लाल रंग की आपदा। इस समय ये सभी चीजें उसके सिर के पीछे चली गईं और एकमात्र चीज जिसने उसके दिल और आत्मा को भर दिया वह जैस्मीन की छवि थी। वो अभी भी जीवित है। दुष्ट शिशु, मेरी वजह से वह दुष्ट शिशु बन गई। नहीं, आप अभी भी जीवित हैं और ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। क्या शैतान, क्या दुष्ट शिशु, इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। शुरू में तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर अगला जन्म हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अगले जन्म की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लंबे समय तक ठंडी हवा में स्नान करने के बाद यूचे की भावनाएं धीरे धीरे स्थिर और अधिक तर्कसंगत हो गईं।
वह जानता था कि जैस्मीन को पता होना चाहिए कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि जैस्मीन को बहुत पहले से पता था कि फीनिक्स आत्मा ने उसे निर्वाण की लपटें प्रदान की थी। भले ही उसे तब ये बात याद न रही हो, लेकिन किसी न किसी समय ये बात उसके दिमाग में जरूर आई होगी। वहां कैजी भी थी। वह कल्पना करने में असमर्थ था कि इन सब से गुजरने के बाद उसके दिल, आत्मा और व्यक्तित्व में कितना नाटकीय रूप से परिवर्तन और विकृत हो गया था, खासकर जब से जैस्मीन ने उसे पहले ही बता दिया था कि मूल रूप से उसके दिल में एक गहरी खाई थी। जगह। यू चे ने उत्तर की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया, जहां स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील स्थित थी। अभी उसे शक्ति की आवश्यकता थी, चाहे उसे प्राप्त करने का तरीका कोई भी हो। चूंकि उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था, वह हवा में उड़ गया और स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट की ओर उड़ गया। झील स्थित थी। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील पर पहुंचने पर उसके दिमाग के हल्के से धक्का के बाद इसके चारों ओर का अवरोध सीधे खुल गया। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बिताए गए वर्षों के दौरान उन्होंने सबसे अधिक समय स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में बिताया था, और जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने सबसे अधिक समय बिताया था वह मू जुआनिन था। जब वह फिर से हेवनली लेक के आसपास के क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उसने हवा में बर्फीली रोशनी चमकती देखी, जैसे बर्फ की आत्माएं नाच रही थी और अटखेलियां कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। युन चे ने सबसे पहले अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को दूर किया, फिर उसने एक छोटी और धीमी सांस ली और सीधे नीचे गोता लगाते हुए स्वर्गीय झील में कूद गया। पहले कुछ बार उसके जल्दबाजी और सतर्क दृष्टिकोण की तुलना में वह पूरी गति से सीधे झील की तली में गोता लगाते हुए तैर गया। उसके पैर जल्द ही खस्ता रेत के संपर्क में आ गए, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने क्रिस्टल की परत पर पैर रख दिया हो। गहरे नीले प्रकाश का वह चमकीला चाप भी उसकी दृष्टि में प्रकट हो गया था। ये तीसरी बार था जब वह झील के तल पर पहुंचा था। जैसे ही उसने नीली रोशनी के उस चाप का पीछा किया, यू चे तेजी से आगे बढ़ गया। रोम्बस के आकार का बर्फ का क्रिस्टल जो शुद्ध और पारभासी रोशनी से चमकता था, फिर तुरंत इस नीली दुनिया में दिखाई दिया। एक युवा लड़की की स्वप्न जैसी आकृति उस बर्फ के क्रिस्टल के अंदर सिमटी हुई थी। जैसे ही उसने अपना नाजुक सिर अपने पैरों के बीच छिपाया, उसकी हरी भुजाएं उसके घुटनों से चिपक गईं। उसका शरीर पूरी तरह से नंगा था, उसकी लंबी और लचीली बर्फीली टांगें सफेद चमक से चमक रही थी। उसके जेड पैर कमल की तरह छोटे और नाजुक थे। उसके शरीर पर बर्फीली त्वचा जेड और क्रीम की तरह चिकनी लग रही थी, क्योंकि यह चंद्रमा और सितारों की चमक के समान चमक से चमक रही थी। हल्के नीले रंग की हाइलाइट्स के साथ बर्फीले बाल सफेद चमक के साथ चमक रहे थे, क्योंकि वे धीरे से उसके शरीर पर बिखरे हुए थे, उसके चेहरे को ढक रहे थे और लड़की के शरीर के सबसे वर्जित हिस्सों को भी ढक रहे थे। यू चे, तुम आखिरकार आ गए। एक युवा लड़की की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, पानी की तरह कोमल और कोमल, एक सपने की तरह क्षणभंगुर। यू चे आगे बढ़ा और लड़की से कुछ ही कदम की दूरी पर रुक गया, जहां वह उसके जेड जैसे और बर्फीले शरीर के हर कोने को देख सकता था। उन्होंने कहा, आइस फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट, काफी समय हो गया है। उस समय आपने मुझसे कहा था कि जब दुनिया उस गहरे रंग की निराशा में डूबी हुई है, मुझे निश्चित रूप से यहाँ आकर आपको ढूंढने की जरूरत है। उस समय मैं पूरी तरह से अनजान था कि आप क्या कह रहे थे, लेकिन आज पूर्वी दिव्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति उस लाल रंग की निराशा के समान है जिसके बारे में आपने बात की थी। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि आपने पहले ही पर्याप्त समझ हासिल कर ली है? उसने धीरे से कहा। हाँ, यू चे ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब से मैं ईश्वर लोक में लौटा हूँ और इस स्थान पर आया हूँ, मैंने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली है और स्थिति की पर्याप्त समझ हासिल कर ली है। आपने उस समय जिस कर्तव्य की बात की थी, मैं अब उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाऊंगा या उससे भागने की कोशिश नहीं करूंगा। अच्छा, फिर मैं तुम्हें इस गंभीर आपदा के पीछे का सच बताऊंगा, और मैं तुम्हें आशा की उस किरण के बारे में भी बताऊंगा जो तुम्हें सौंपी गई है। जिस गति से यह आपदा हम पर बरस रही है वह बहुत दूर है, बहुत तेजी से। यह इतनी तेजी से अंदर दबा रहा है कि मैं भी अनजान रह गया हूँ।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयार हैं या नहीं। यह एक ऐसे बिंदु पर आ गया है जहां मुझे बिना किसी परवाह के आपको बताना होगा। मैं बहुत आभारी हूं कि बहुत देर होने से पहले आप यहां आ गए। यू चे ने एक हल्की सी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने कहा, मैं एक बार फिर कुछ पुष्टि करना चाहता हूं। जिस लाल रंग की निराशा की आपने बात की, क्या वह प्राइमल केस के सबसे पूर्वी हिस्से में उस दरार की बात कर रही है? हाँ, आइस फीनिक्स दिव्य आत्मा ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे की भौहें फड़क गईं और उन्होंने कहा, अभी पूरा पूर्वी दिव्य क्षेत्र अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है और वे किसी भी समय भड़कने वाली भयावह आपदा से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वी दिव्य क्षेत्र की शक्ति को देखते हुए, क्या कोई संभावना है कि यह इस आपदा का सामना कर सकता है? आइस फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट ने उदास आह भरते हुए कहा, उस समय मैंने एक से अधिक बार उल्लेख किया था कि आप ही एकमात्र आशा थे। और जब मैंने केवल कहा, तो मेरा मतलब बिल्कुल केवल यही था। केवल आप, वह व्यक्ति जिसे ईविल गॉड दैवीय शक्ति विरासत में मिली है, उसके पास इसे हल करने का कोई मौका है। विपत्ति दैवीय क्षेत्र की वर्तमान ताकत को देखते हुए, भले ही वे आज की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हों, फिर भी उन्हें थोड़ी सी भी संभावना नहीं होगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यही कारण है कि दुष्ट ईश्वर इतने वर्षों पहले आशा की इस किरण को पीछे छोड़ने को तैयार था, यहाँ तक कि अपने जीवन को छोटा करने की कीमत पर भी। एकमात्र आशा, और यह वास्तव में सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए केवल थी। एक ऐसी आपदा जिससे पूर्वी दिव्य क्षेत्र 10 गुना अधिक शक्तिशाली होने पर भी निपटने में सक्षम नहीं होगा। उसके हृदय में अचानक प्रकट हुआ भारीपन तेजी से शून्य में विलीन हो गया। यू चे ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। कृपया मुझे ठीक ठीक बताएं कि यह विपत्ति क्या है, और इस सब में मेरी भूमिका वास्तव में क्या है। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील के तल पर प्रत्येक मिलीमीटर जगह अत्यधिक ठंडी थी। आइस फीनिक्स लड़की, इस दुनिया में बची एकमात्र प्राचीन दिव्य आत्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। प्रारंभिक अराजकता की शुरुआत में, पैतृक भगवान के विलुप्त होने से पहले, उसने एक पैतृक दिव्य कला को पीछे छोड़ दिया और ब्रह्मांड में 3 भागों को बिखेरने से पहले इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। उन हिस्सों में से एक का अंत शैतान जाति के 4 शैतान सम्राटों में से एक, हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के हाथों में हुआ। और देवताओं के प्राचीन युग में, उस आपदा की शुरुआत, स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई ने स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पैतृक दिव्य कला के एक और हिस्से को चारा के रूप में इस्तेमाल किया, समझने के बहाने का उपयोग करते हुए पैतृक दिव्य कला एक साथ। इसके बाद, उसने आदिम अराजकता की दीवार को तोड़ने के लिए स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार का उपयोग किया, और उस शैतान सम्राट और उसके साथ आए सभी शैतान देवताओं को आदिम अराजकता के बाहर फेंक दिया। युन चे ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी। वह लंबे समय से जानता था कि वह उससे क्या कह रही थी, और यहाँ तक कि देवताओं के युग से पीछे छोड़ी गई कुछ प्राचीन पुस्तकों और अभिलेखों में भी इस घटना को दर्ज किया गया था। यह ऐसी चीज थी जो वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में भी व्यापक रूप से जानी जाती थी। सबसे पहले उसे इस बारे में गोल्डन क्रो स्पिरिट ने बताया था, जो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में रहती थी। उस समय गोल्डन क्रो स्पिरिट ने उन्हें बताया था कि स्वर्ग दंड देने वाले दिव्य सम्राट मोई, जो अविश्वसनीय रूप से ईमानदार थे और बुराई के प्रति अत्यधिक घृणा रखते थे, सोचते थे कि नकारात्मक गहन ऊर्जा का उपयोग करने वाले शैतान दुष्ट और पापी अस्तित्व थे। इसके अलावा, पैतृक दिव्य कला के टुकड़े प्रारंभिक अराजकता की शुरुआत में पैतृक भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिए गए थे, और वे निश्चित रूप से शैतान जाति के हाथों में नहीं पड़ सकते थे। यही कारण है कि उसने इसे बलपूर्वक छीनने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। लेकिन जब वह आइस फीनिक्स लड़की से मिला, तो उसने उसे एक और सच्चाई बताई, और वह सच्चाई थी जिसे देवताओं के प्राचीन युग में भी बहुत कम लोग जानते थे। स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई ने स्वर्ग को दंडित करने वाले शैतान सम्राट को मारने के लिए स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार का उपयोग करने में संकोच नहीं किया था,
यहाँ तक कि एक घृणित योजना का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया था। और इसका मुख्य कारण पैतृक दिव्य कला का एक और टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं था। मुख्य कारण ये था कि दुष्ट भगवान और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट को गुप्त रूप से एक दूसरे से प्यार हो गया था और वे एक दूसरे के हो गए थे, पति और पत्नी। और उनके कार्यों का एक और भी बड़ा कारण ये तथ्य था कि उनके पास एक निश्चित बच्चा था, ईमानदार स्वर्ग दंड देने वाला दिव्य सम्राट मोई, जो बुराई से नफरत करता था और शैतान जाति के साथ बिल्कुल भी सह अस्तित्व नहीं रख सकता था, निश्चित रूप से एक भगवान को बर्दाश्त करने में असमर्थ होगा। और यह एक सृजन भगवान था जिसे वास्तव में एक से प्यार हो गया था उस समय शैतान सम्राट, और उनका एक बच्चा भी था। उनकी नजर में ये निश्चित रूप से देव जाति के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात थी, और इस शर्म की भरपाई तभी हो सकती थी जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट हमेशा के लिए गायब हो जाए। यह इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई थी कि उसने आदिम अराजकता की दीवार को तोड़ने के लिए पैतृक तलवार का उपयोग क्यों किया था, जिससे स्वर्ग में शैतान सम्राट और शैतान देवताओं के उसके अनुचर को आदिम अराजकता के दायरे से बाहर निकाल दिया गया था। आइस फीनिक्स लड़की द्वारा पहले कहे गए शब्दों के अनुसार, यह एक ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया को नहीं बताया जा सकता था, और प्राचीन देव जाति के बीच केवल 4 महान सृजन देवताओं को ही इस रहस्य के बारे में पता था। ये केवल इसलिए था क्योंकि आइस फीनिक्स लड़की व्यक्तिगत रूप से जीवन की सृजन देवी के पास गई थी और संयोग से उसे सच्चाई का एक हिस्सा मिल गया था। यह मामला इस मौजूदा संकट का मूल है। उस समय स्वर्ग को दंडित करने वाले दिव्य सम्राट मोई ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस तलवार के वार से उसने स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट और 900 शैतान देवताओं को निर्वासित किया था, जो कार्य उसने मौलिक अराजकता की दीवार को तोड़कर पूरा किया था, वह समाप्त हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा टिक टिक करता टाइम बम छोड़कर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उन शब्दों ने यूचे को गूंगा बना दिया। स्वर्ग में दंड देने वाले ईश्वर सम्राट ने स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को निर्वासित कर दिया था, और वही क्रिम्सन विपत्ति का मूल था। उसने 2 जन्मों में अर्जित किए गए अपने सारे ज्ञान और कल्पना का उपयोग करते हुए इस पर अपना दिमाग लगाया, लेकिन वह अभी भी उन शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1432 भयानक सत्य, पिछले युग में घटी घटनाएं आज तक कैसे खींच सकती है। वास्तव में क्रिम्सन दरार के साथ क्या हो रहा है? यू चे ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया, देवताओं और शैतानों के बीच भयानक युद्ध के बाद के चरणों में, इस तथ्य के कारण कि वे कदम दर कदम हार रहे थे, शैतान देव जाति ने अपना दिमाग खो दिया और असंख्य दुष्ट शिशु चक्र को बाहर निकाला। क्लेश, असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु के चक्र, जिसे बहुत लंबे समय से बंद कर दिया गया था, ने अपने असीमित क्रोध और आक्रोश के कारण अनंत रात्रि शैतान संप्रभु का नियंत्रण जब्त कर लिया। इसके बाद इसने असंख्य क्लेश नामक जहर को छोड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में स्काई पॉइजन पल का उपयोग किया, जिसने अंततः भगवान और शैतान जातियों का विनाश कर दिया, जिससे ये हो गया कि अब कोई सच्चा भगवान या सच्चा शैतान नहीं था। प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र, हालांकि शैतानों का एक समूह था जो इस सर्वनाशकारी आपदा से बचने में कामयाब रहा, और वे हेवन स्मिटिंग डेविल कबीले के सदस्य थे जिन्हें हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के साथ प्राइमल कैस के बाहर निर्वासित कर दिया गया था। यूचे, परिणाम स्वरूप वे बच गए। वे आज तक जीवित रहने में भी कामयाब रहे हैं, और वे हमेशा प्रारंभिक अराजकता के दायरे में लौटना चाहते थे। ये नर्म और नम्र शब्द जो आइस फीनिक्स लड़की ने अभी अभी कहे थे, यूचे के कान में हजारों गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़े। युन चे ने अभी जो सुना था उससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। उसके बाद उसने बिजली की तरह तेजी से अपना सिर हिलाया और कहा, ये सही नहीं है। यद्यपि मेरा ज्ञान उथला है, मैं ये भी जानता हूँ कि प्रारंभिक अराजकता के बाहर की दुनिया मृत्यु और विनाश की दुनिया है। जिस क्षण किसी को आदिम अराजकता के बाहर फेंक दिया जाता है, उसका एकमात्र परिणाम शून्य में विलीन हो जाना होता है। तो वे अब भी जीवित कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अफवाहें गलत थीं।
नहीं, आइस फीनिक्स लड़की ने धीमी और मापी हुई आवाज में कहा, प्राइमल कैस के बाहर की जगह वास्तव में विनाश की दुनिया है। यहाँ तक कि सृष्टि के देवता या शैतान सम्राट जैसे शक्तिशाली प्राणी भी बहुत पहले ही मर जाएंगे यदि उन्हें प्रारंभिक अराजकता के बाहर नष्ट कर दिया गया। परिणामस्वरूप उस समय मौजूद देवताओं और शैतानों की जानकारी के अनुसार स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट और शैतान देवता जिन्हें प्रारंभिक अराजकता के बाहर निर्वासित कर दिया गया था, वे सभी बहुत समय पहले मर गए थे। फिर यह कैसे हुआ? यू चे ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लाते हुए कहा। हालांकि इस ब्रह्मांड में वास्तव में एक खजाना मौजूद है जो किसी को लंबे समय तक प्रारंभिक अराजकता के बाहर जीवित रहने की अनुमति दे सकता है। मैं जिस खजाने के बारे में बात कर रहा हूँ वह खजाना है जिसे 7 महान स्वर्गीय गहन खजानों वर्ल्ड पियर्सर में 6ठे स्थान पर रखा गया था। द वर्ल्ड पियर्सर के पास स्थानिक शक्ति का सबसे मजबूत, उच्चतम स्तर और चरम रूप था। यह आसानी से आयामी स्थानों को खोल सकता है और आयामों के माध्यम से यात्रा कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली था कि यह किसी भी प्रकार के माध्यम का उपयोग किए बिना कुछ नहीं से एक आयामी स्थान बना सकता था। यू चे ने बहुत पहले ही वर्ल्ड पियर्सर का नाम सुना था। हालांकि उन्होंने इसका केवल नाम ही सुना था, उसने इसके ठिकाने की कोई खबर या इसके बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी थी। वह केवल इतना जानता था कि वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली स्थानिक वस्तु शून्य ब्रह्म पत्थर एक ऐसी वस्तु थी जिसमें विश्व पियर्सर की शक्ति की बहुत कम मात्रा समाहित थी। तो यूनचे निश्चित रूप से सक्षम नहीं होगा कल्पना करना या समझना कि वर्ल्ड पियर्सर के पास कितनी मजबूत स्थानिक शक्ति थी, विशेष रूप से कुछ नहीं से जगह बनाने की उसकी क्षमता। यदि आज के लोग उस शक्ति के बारे में सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यह सबसे काल्पनिक और रहस्यमय शक्ति है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना है। वर्ल्ड पियर्सर कुछ भी नहीं से जगह बना सकता है, इसलिए उसके लिए शून्य के अंतराल के बीच तेजी से एक स्वतंत्र स्थान खोलना संभव होना चाहिए। जब तक वह स्थान बना रहेगा तब तक प्राइमल कैस से परे विनाशकारी शक्ति भी अंदर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। समस्या यह है कि कोई नहीं जानता था कि वर्ल्ड पियर्सर स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट के साथ था। स्वर्ग दंड देने वाले ईश्वर सम्राट के निधन के बाद भी यह एक रहस्य था और देवता और शैतान दोनों विलुप्त हो गए थे। एक के बाद एक क्लाइमैक्स आते रहे। यून चे ने गहरी भौहें चढ़ा ली और धीमे स्वर में पूछा, स्वर्गीय गहन खजाने का ठिकाना देवताओं की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होना चाहिए, है ना? कोई कैसे नहीं जान सकता कि विश्व भेदी स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट के साथ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड पियर्सर बहुत समय पहले से ही किसी का था, एक निश्चित व्यक्ति जो प्राइमल कैस में प्रसिद्ध है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ल्ड पियर्सर का मूल मालिक कौन था? यू चे आइस फीनिक्स लड़की से पूछा। यू चे ने जवाब में अपना सिर हिलाया। देवताओं के युग के दौरान स्वर्गीय गहन खजाने में से 7 में से 4 गॉड रेस के कब्जे में थे और 4 सृजन देवताओं में से प्रत्येक के पास एक स्वर्गीय गहरा खजाना था। सृजन देवताओं के नेता लॉर्ड मोई के पास स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार थी। सृष्टि व्यवस्था के देवता लॉर्ड शीके के पास शाश्वत स्वर्ग मोती था। जीवन की सृजन देवी भगवान ली सुओ के पास जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर थी और अंत में तत्वों के सृजन देवता जिन्हें बाद में दुष्ट भगवान के रूप में जाना गया, उनके पास विश्व भेदी था। आप कह रहे हैं कि दुष्ट भगवान ने स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को वर्ल्ड पियर्सर उपहार में दिया था। यून चे अविश्वास में बुदबुदाया क्योंकि उसने अभी अभी प्राप्त भयावह जानकारी को पचाने की पूरी कोशिश की थी। ये जानकारी और इसके साथ जो संभावना सामने आने की कगार पर थी वो वाकई यकीन से परे डरावनी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सही है। उस समय उन्हें अभी भी तत्वों के निर्माण देवता के रूप में जाना जाता था, न कि दुष्ट ईश्वर के रूप में। अब जब आप जानते हैं कि उसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी भी कर ली थी, तो अब ये सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि वह हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट को वर्ल्ड पियर्सर उपहार में देगा। क्या ऐसा होता है?
वह स्पष्ट रूप से हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से गहराई से प्यार करता था, और वर्ल्ड पियर्सर अपनी चरम स्तर की स्थानिक दिव्य शक्ति के कारण पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ताबीज है। इसीलिए उसने इसे उसे उपहार के रूप में देने का फैसला किया था। शायद ये प्यार की निशानी थी, या शायद यह उनकी शादी की निशानी भी थी, या शायद यह उसे किसी भी प्रकार के खतरे से खुद को बचाने की अनुमति देने के लिए ही दिया गया था। यूचे इसके अलावा दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के अलावा किसी और को इस मामले के बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि देव जाति के सृजन देवताओं या शैतान जाति के शैतान सम्राटों में से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, और उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की चीज होगी। वास्तव में अंत तक देवताओं के युग में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? यू चे ने बिना सोचे समझे बोल दिया, क्योंकि प्राइमल कैस की दीवार में उस दरार से जो आभा फैल रही है वह वर्ल्ड पियर्सर की है, और यह हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और स्पष्ट होती जा रही है। प्रारंभिक अराजकता की दीवार कुछ ऐसी है जिसे सृजन के देवता भी खोलने में असमर्थ है। हालांकि 3 चीजें हैं जो प्रारंभिक अराजकता की दीवार को ध्वस्त कर सकती हैं। पहले 2 हैं स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार और असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु का पहिया। वे प्राइमल चाव की दीवार को तोड़ सकते हैं, इसका कारण यह है कि उनकी शक्ति बहुत उच्च कोटि की है। आखिरी चीज जो प्रारंभिक अराजकता की दीवार को तोड़ सकती है वह वर्ल्ड पियर्सर ही है। भले ही वर्ल्ड पियर्सर के पास कोई विनाशकारी शक्ति नहीं है, इसके मूल में प्राइमल कैस की दीवार मूल रूप से एक बेहद मजबूत स्थानिक है रुकावट। वर्ल्ड पियर्सर के पास मौजूद परम स्थानिक शक्ति को देखते हुए ये निश्चित रूप से प्राइमल कैस की दीवार में हस्तक्षेप कर सकता है। वर्ल्ड पियर्सर द्वारा दी गई मूल दिव्य रोशनी का रंग भी लाल था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे स्तब्ध होकर मूर्ख बन गया, और ऐसा लगा मानो वह पत्थर में बदल गया हो। आइस फीनिक्स लड़की ने जो शब्द कहे थे वे निस्संदेह उसे बता रहे थे कि प्राइमल कैस की दीवार में दरार और वह लाल रोशनी दोनों वर्ल्ड पियर्सर से उत्पन्न हुई थी। वर्ल्ड पियर्सर प्राइमल कैस में नहीं था, बल्कि उसके बाहर था, और एकमात्र संभावित व्याख्या ये थी कि इसे उन सभी वर्षों पहले हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के साथ निर्वासित कर दिया गया था। इस प्रकार वह व्यक्ति जो वर्ल्ड पियर्सर को नियंत्रित कर रहा था, जो प्रारंभिक अराजकता की दीवार को तोड़ने की इच्छा रखता था, केवल हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ही हो सकता था जिसे इतने वर्षों पहले निर्वासित कर दिया गया था। इससे पहले कि वह स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में प्रवेश करता, वह पहले से ही किसी भी तरह की सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो चुका था, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न हो। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह वास्तव में इतना भयावह होगा। आइस फीनिक्स लड़की ने धीमी और नपी तुली आवाज में अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। उस समय जब हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट और शैतान देवताओं के एक समूह को प्राइमल कैस के बाहर निर्वासित कर दिया गया था, हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने तुरंत शक्ति सक्रिय कर दी होगी विश्व पियर्सर का। वर्ल्ड पियर्सर प्राइमल कैस की दीवार को भेदने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन ये प्राइमल कैस के बाहर के क्षेत्र में एक स्वतंत्र स्थान खोल सकता है। उस क्षण से वह और वे शैतान देवता आदिम अराजकता के बाहर स्थापित उस स्वतंत्र स्थान में रहना जारी रखा। जबकि वे प्राइमल कैस के बाहर रहते थे, स्वर्ग में शैतान सम्राट और उसके रिश्तेदार निश्चित रूप से प्राइमल कैस क्षेत्र में लौटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और कुछ मिलियन वर्षों के बाद वे अंततः एक बार फिर प्राइमल कैस की दीवार के संपर्क में आए। या शायद वे जिस स्वतंत्र स्थान में रहते थे और मौलिक अराजकता की दीवार के बीच कुछ अजीब संबंध खोलने में कामयाब रहे। या शायद वे बाहर की ओर मुख वाली प्रारंभिक अराजकता की दीवार के किनारे सफलतापूर्वक अपना स्वतंत्र स्थान बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर वर्ल्ड पियर्सर की शक्ति का इस्तेमाल प्राइमल कैस की दीवार के भीतर की स्थानिक शक्ति को खत्म करने के लिए किया। धीरे धीरे एक दरार को तोड़ दिया जो बड़ी और बड़ी होती जा रही है, और एक बार जब ये दरार काफी बड़ी हो गई तो एक बार फिर मौलिक अराजकता की दीवार में एक अंतराल दिखाई देगा, और फिर एक बार स्वर्ग में शैतान सम्राट और उसके शैतान देवताओं की वापसी मौलिक अराजकता में होगी।
हालांकि उन्हें यह नहीं पता होगा कि अन्य सभी देवता और शैतान 1,00,000 साल पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, और वर्तमान प्रारंभिक अराजकता देवताओं और शैतानों के बिना एक दुनिया है। उस समय उन्हें स्वर्ग दंड देने वाले दिव्य सम्राट द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन यह इस अजीब घटना के कारण भी था कि वे अपनी जाति पर हुए अंतिम विनाश से बचने में कामयाब रहे। युन चे बहुत देर तक निश्चल पड़ा रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि पहली नजर में तो वह कुछ भी नहीं कह सकता था। आइस फीनिक्स लड़की ने जो कुछ भी कहा था वह सब अनुमान था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा की गहराई से कोई आवाज आ रही हो जो उसे बता रही हो कि यह सब सच है। ये सब वास्तव में हो रहा था। प्राइमल कैस की दीवार से आने वाली लाल रंग की रोशनी वर्ल्ड पियर्सर की स्थानिक शक्ति से आई थी, और प्रारंभिक अराजकता में उस दरार के पीछे वास्तव में प्राचीन युग के शैतान थे, शैतान जिन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। इस मौजूदा दुनिया में एक सच्चे भगवान या एक सच्चे शैतान के फिर से उभरने का क्या मतलब था? इस ब्रह्मांड में देवताओं की शक्ति बहुत समय पहले ही समाप्त हो गई थी, और ब्रह्मांड बहुत पहले ही इस हद तक क्षीण हो गया था कि वह अब उस प्रकार की शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। यह उस बिंदु पर भी पहुंच गया था जहां यह अब देवताओं के स्तर पर किसी भी शक्ति का उत्पादन करने में सक्षम नहीं था। इसलिए यदि ऐसी शक्ति अचानक फिर से प्रकट होती है, तो संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता उस शक्ति की दया पर होगी। कोई भी जीवित प्राणी या शक्ति ऐसी शक्ति का विरोध नहीं कर सकती है, और जब तक उस शक्ति का उपयोग करने वाला चाहेगा, वे सभी जीवित प्राणियों को गुलाम बना सकते हैं या उन्हें मिटा सकते हैं, और कोई भी उनका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उन शैतानों में से एक से अधिक होंगे वहां से बाहर। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि स्वर्ग में शैतान पर हमला करने वाला सम्राट स्वयं कोई साधारण शैतान नहीं था, बल्कि वह एक शैतान सम्राट थी जो सृष्टि के देवताओं के समान स्तर पर थी। भले ही अन्य शैतान देवता आदिम अराजकता के बाहर बहुत पहले ही मर गए हों और केवल स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट ही बचा हो, अगर वह वर्तमान दुनिया में लौट आए। भले ही वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में 10 या 100 हो, उनके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या दैवीय राजा, दैवीय संप्रभु या दैवीय स्वामी सच्चे देवताओं और सृजन देवताओं के समान स्तर पर खड़ी शक्तियों के सामने वे सभी चींटियों के अलावा कुछ भी नहीं थे। तो अब क्या आप समझ गए? आइस फीनिक्स लड़की ने उदास आवाज में कहा। वाह, यू चे ने धीमी आवाज में बोलने से पहले गहरी सांस छोड़ी। काश मैं समझ नहीं पाता। शैतान सम्राट। यू चे को उन दो शब्दों को अपने दिमाग में कौंधते देखकर ही उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह इतनी भयावह थी कि युन चे वास्तव में उसका विरोध करने की कोशिश की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके खिलाफ लड़ाई करना तो दूर की बात थी। इस सब की जड़ के बारे में सोचने पर युन चे ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए। अभी वह वास्तव में 4 महान सृजन देवताओं मोई के प्रमुख की नाक पर उंगली डालना चाहता था और उसे गाली देना चाहता था। आखिर तुम्हारे साथ समस्या क्या है? दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के बीच संबंध विकसित होने का आपके साथ क्या संबंध है? ऐसा नहीं है कि उसने आपकी पत्नी को चुरा लिया है। देव जाति की क्या गरिमा है, कितनी सारी शर्मिंदगी मिटानी है, ये सब बकवास है। आपके पास वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जा और समय था, इसीलिए आपने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया। और आप हमारे लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए इतनी बड़ी आपदा भी छोड़ गए हैं। शापित दुष्ट भगवान भी। वास्तव में उस हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के पास आपके लिए कितना आकर्षण था कि आपने वास्तव में उसे वर्ल्ड पियर्सर दे दिया। यदि नहीं, तो वह बहुत पहले ही आदिम अराजकता के बाहर शून्य हो गई होती, और ये सभी शापित चीजें घटित नहीं होती। यह अज्ञात है कि क्या वे शैतान देवता अभी भी जीवित हैं, लेकिन वर्ल्ड पियर्सर की गतिविधि यह साबित करती है कि कम से कम स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट स्वयं अभी भी जीवित है। आइस फीनिक्स लड़की ने उस अतुलनीय भयानक सत्य के बारे में बोलना जारी रखा। शैतान सम्राट की शक्ति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसका यह वर्तमान विश्व विरोध कर सके।
उस समय वह लॉर्ड मोई के जाल में फंस गई थी और वह लाखों वर्षों से प्रारंभिक अराजकता के बाहर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। जब वह वापस लौटेगी तो वह निश्चित रूप से भगवान मोई की मृत्यु और देवताओं के विनाश के बारे में सुनकर घृणा से भर जाएगी। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह लाखों वर्षों से जमा हुई नफरत और नाराजगी को मौजूदा दुनिया पर उतारेगी, और इसके परिणामों की भविष्यवाणी करना असंभव है। अब जब उसने ये सब सुन लिया था, युनचे को पहले से ही कुछ समझ आने लगा था। उसने सीधे उस लड़की के निर्दोष जैड शरीर को देखा और कहा, आपने कहा था कि मैं एकमात्र आशा थी। जब आपने ऐसा कहा तो क्या आपका मतलब ये था कि आप चाहते थे कि मैं, वो व्यक्ति जिसे दुष्ट ईश्वर की शक्ति विरासत में मिली है, कि मैं जाऊं और स्वर्ग के शैतान सम्राट को मना करूं? ये सही है, आइस फीनिक्स लड़की ने कहा। वर्ल्ड पियर्सर की आभा और अधिक स्पष्ट होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब प्राइमल कैस की दीवार खुल जाएगी। उस समय केवल शक्ति ही वह चीज नहीं होगी जो स्वर्ग में शैतान सम्राट को मारने से रोक सकती है, बल्कि ये वह एक शब्द होगा, भावनाएं। दुष्ट भगवान हमेशा इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि वर्ल्ड पियर्सर हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के कब्जे में था। दुष्ट शिशु द्वारा ब्रह्मांड को नष्ट करने के बाद उसने अपने शेष अस्तित्व का उपयोग अविनाशी रक्त की एक बूंद छोड़ने के लिए किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि एक दिन ये दिन आएगा। यू चे के होंठ थोड़े खुले। तो जो तुम्हें विरासत में मिला है वह न केवल दुष्ट परमेश्वर की शक्ति है, तुम्हें दुष्ट परमेश्वर की इच्छा भी विरासत में मिली है। केवल आप, वह व्यक्ति जिसे दुष्ट ईश्वर की शक्ति और इच्छा विरासत में मिली है, नव लौटे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट को उन भावनाओं की याद दिला सकता है जो उसने दुष्ट ईश्वर के साथ साझा की थी और इस विनाशकारी आपदा को हम पर आने से रोक सकते हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1433 दुष्ट परमेश्वर की बेटी वन युचे का वर्तमान प्रतिक्रिया को केवल स्तब्ध और स्तब्ध के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कई साल पहले आइस फीनिक्स लड़की ने उसे बताया था कि उसे न केवल दुष्ट भगवान की दिव्य शक्तियां विरासत में मिली हैं, बल्कि उसका कर्तव्य भी विरासत में मिला है। जहां तक वास्तव में इस कर्तव्य का तात्पर्य है, तो उन्होंने स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील में प्रवेश करने से पहले खुद को किसी भी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के अलावा कभी भी इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने इस कर्तव्य को निभाने के लिए अपने रक्त, अपनी गहरी नसों या यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान देने की कल्पना की थी। लेकिन जिन सभी चीजों की उसने कल्पना की थी कि उसके कर्तव्य में अनुनय शामिल हो सकता है, निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं था। दुष्ट भगवान की दैवीय शक्तियों के उत्तराधिकारी और स्वयं दुष्ट भगवान के अवतार के रूप में ये पता चला कि उसका कर्तव्य स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट के क्रोध, घृणा और शिकायत को दबाना था और उसे इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने से रोकना था। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि मौजूदा प्रारंभिक अराजकता इतनी नाजुक थी कि वह उसके क्रोध या शैतानों के क्रोध को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि सही समय आने पर उसे एक प्राचीन शैतान सम्राट का सामना करना होगा। आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का आतंक आपकी कल्पना से कहीं परे है। कई मिलियन वर्षों से अधिक समय तक दुनिया भर में घूमने के बाद उसकी शक्तियां कमजोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर उसके पास शैतानी ऊर्जा का एक कण भी बचा है, तो वह अभी भी हथेली के एक झटके में पूरे ईश्वर क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। यूचे, आइस फीनिक्स लड़की जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। आखिरकार उनका प्रतिद्वंद्वी एक शैतान सम्राट था। शैतानों के बीच एक सम्राट, ये देवताओं के बीच सृजन ईश्वर के समकक्ष था। तुम्हारे और केवल तुम्हारे पास ही उसे मनाने का मौका है। आइस फीनिक्स लड़की लगभग ऐसी लग रही थी जैसे वह भीख मांग रही हो। दुष्ट ईश्वर अथाह महानता वाला एक दिव्य प्राणी है। आपको जो कुछ भी विरासत में मिला है वह आशा है जो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गया है, और उसकी इच्छा में सभी प्रारंभिक अराजकता की रक्षा करने के लिए उसका प्यार और इच्छा शक्ति शामिल होनी चाहिए। इसलिए आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसकी इच्छा को स्वर्ग के शैतान सम्राट तक पहुंचा सकते हैं और उसके क्रोध और घृणा को ठीक कर सकते हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि वह प्राइमल केस की शासक बन जाएगी। शासक के रूप में सभी आदिम अराजकता की रक्षा करना उसका स्वाभाविक कर्तव्य होगा। और चूंकि वह स्वर्ग को नष्ट करने वाले शैतान कबीले की शैतान सम्राट भी है, शैतान उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। बाकी शैतान देवताओं के पास उसकी बात मानने और खुद को संयमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे का चेहरा कांप रहा था। वह अभी भी जवाब में एक भी शब्द नहीं बोल पाया। एक प्राचीन शैतान सम्राट का सामना करना, यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी वह कितनी भी कोशिश के बावजूद कल्पना नहीं कर सकता था। प्राचीन काल के शैतान सम्राट भयानक प्राणी थे जो केवल एक नजर या सांस से उसे लाखों बार नष्ट कर सकते थे। उसने अपने हाथ उठाए और महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर दुष्ट ईश्वर की दिव्य शक्ति घूम रही है। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अचानक कहा, आइस फीनिक्स स्पिरिट, तुमने पहले मेरा मन पढ़ लिया था, है ना? तब आपको पता होना चाहिए कि नफरत ने मुझे एक बार शैतान बना दिया था जिसने अपनी सारी मानवता खो दी थी। इसीलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नफरत कितनी भयानक चीज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोई का उद्देश्य कितना सही था, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया है कि उसने सबसे घृणित तरीके का उपयोग करके स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट को धोखा दिया था। यू चे देवताओं के युग का सदस्य नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे सृजन देवताओं के नेता के लिए आइस फीनिक्स लड़की के समान सम्मान महसूस नहीं हुआ। स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले बाकी देवताओं को उसके धोखे के कारण उससे हड्डी तक नफरत करनी पड़ी होगी। प्रारंभिक अराजकता से परे की दुनिया मृत्यु और विनाश की दुनिया है। भले ही वर्ल्ड पियर्सर ने उन सभी को जीवित रखा हो, ये सबसे कठिन जीवन रहा होगा। कई मिलियन वर्ष उनकी नफरत और रोष कई मिलियन लंबे वर्षों से जमा हुआ है, और ये भावनाएं ही हैं जिन्होंने इन सभी वर्षों में जीवित रहने और वापस लौटने की उनकी इच्छा को प्रेरित किया है। कई मिलियन वर्षों की नफरत। यू चे ने गहरी सांस लेने से पहले कहा। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि यह नफरत कितनी भयानक होगी। कम से कम ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका वर्णन 10,000 नफरत जो ब्रह्मांड में भर गई थी भी नहीं कर सकते। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो दुष्ट भगवान और स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के बीच का पुराना बंधन सुलझ सकता है? कई मिलियन वर्षों के नरक का अनुभव करने और इस सारी नफरत को इकट्ठा करने के बाद पहला काम वे निश्चित रूप से करेंगे यह सब दुनिया पर प्रकट करना था। युन चे ने एज्योर क्लाउड महाद्वीप में अपने पिछले जीवन के दौरान व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया था। शैतान सम्राट और शैतान देवताओं को मारने वाले स्वर्ग की वापसी उससे केवल 1 अरब गुना बदतर हो सकती है। इसके अलावा वह सिर्फ एक आदमी था, लेकिन वे शैतान थे। शैतान की नकारात्मक भावनाएं हमेशा तीव्र होती थी। भले ही वे शैतान न हो, फिर भी कई मिलियन वर्षों का द्वेष और नफरत किसी भी जीवित प्राणी के दिल और आत्मा को विकृत करने में सक्षम से कहीं अधिक थी। इसके अलावा बाकी शैतानों को एक तरफ रखते हुए, क्या स्वर्ग शैतान को मारने वाला सम्राट था? यहाँ तक कि कई मिलियन साल पहले का स्वर्ग शैतान को मारने वाला सम्राट भी था। आइस फीनिक्स लड़की यू चे की चिंता को समझ सकती थी। अगर वह खुद के प्रति ईमानदार होती तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि यह योजना काम कर सकती है। वह केवल इतना जानती थी कि यू चे ही एकमात्र आशा थी, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। उसके पूरे कबीले को धोखा दिया गया था और आदिम अराजकता से परे दुनिया में निर्वासित कर दिया गया था। उनकी शिकायत और घृणा कई मिलियन वर्षों तक बेलगाम हो गई थी। कोई भी मनुष्य, प्राणी, सच्चा भगवान या सच्चा शैतान नहीं था जो बता सके कि आखिर क्या होगा जब वे अंततः वापस लौटेंगे तो उनकी नफरत का स्वरूप बदल जाएगा। यू चे, आइस फीनिक्स लड़की ने धीरे से कहा, चाहे प्राचीन काल में हो या अब, दुनिया में हमेशा शैतानों और अंधेरे की गहन ऊर्जा के बारे में बेहद पक्षपाती और विकृत दृष्टिकोण रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अंधेरे गहन ऊर्जा के वाहक के रूप में युन चे ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट शैतान देवताओं का सम्राट है, लेकिन वह उतना डरावना नहीं हो सकता जितना आप उसके बारे में सोचते हैं।
महान, धर्मी और दयालु दुष्ट भगवान उसके प्यार में नहीं पड़ते और अन्यथा उससे शादी नहीं करते। कम से कम दुष्टों का वध करने वाले स्वर्ग के सम्राट को कभी भी क्रूर या अत्याचारी नहीं माना गया है, चाहे वह प्राचीन काल में हो या अब। गॉड रेस हेवन स्मिटिंग डेविल कबीले के बारे में बहुत कम जानता है। वे बस इतना जानते हैं कि वे सम्राट शैतानों के एक कबीले हैं जो तलवार आत्मा भगवान कबीले की तरह तलवारों में बदल सकते हैं। यूचे दुष्ट भगवान ने स्पष्ट रूप से हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से गहराई से प्यार किया था, अन्यथा उसने उसे वर्ल्ड पियसर के रूप में इतनी कीमती चीज स्वेच्छा से उपहार में नहीं दी होती। ठीक उसी तरह स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट को भी दुष्ट ईश्वर से उतनी ही गहराई से प्यार करना चाहिए, और वह निश्चित रूप से दुष्ट ईश्वर की अंतिम इच्छा और शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करेगी। इसके अलावा कई मिलियन वर्ष अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए बहुत लंबी अवधि है, लेकिन एक शैतान सम्राट के लिए इतनी नहीं। इसके अलावा एक शैतान सम्राट इतना कमजोर नहीं होगा कि नफरत और समय बीतने के आगे इतनी आसानी से झुक जाए। अगर वह दुनिया की रक्षा करने के लिए दुष्ट भगवान की अंतिम इच्छा को समझ सकती है, तो शायद एक मौका है कि वह इसका सम्मान करना चुन सकती है। इसके अलावा हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के आज तक जीवित रहने का कारण यह है कि दुष्ट भगवान ने उसे वर्ल्ड पियसर उपहार में दिया था। अपने पति के प्रति उसका प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो उसका मन बदल देगी। मुझे खुद कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि प्यार एक ऐसी चीज है जो स्तर या आयाम की परवाह किए बिना हर चीज को पार कर सकता है। आइस फीनिक्स लड़की ने कई कोणों से यूचे को प्रोत्साहित करने, सांत्वना देने और आशा देने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके कुछ प्रयास जबरदस्ती और जानबूझकर किए गए लग सकते हैं, लेकिन यूचे वस्तुतः ईश्वर क्षेत्र की एकमात्र आशा थी। चाहे कुछ भी हो, उसे पर्याप्त आत्मविश्वास प्रदान करना था। यूचे ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी नरमी नहीं आई। लेकिन आपकी योजना में एक समस्या है। मैं दुष्ट भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी शक्ति का उत्तराधिकारी हूँ। दुष्ट ईश्वर के प्रति उसका प्रेम और दुष्ट ईश्वर की शक्ति के उत्तराधिकारी के प्रति उसका प्रेम दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस दुष्ट ईश्वर की इच्छा के बारे में आप बात कर रहे हैं वह कम से कम अवास्तविक है, भले ही उसे समझ में आया हो कुछ इस तरह। वाह, यदि दुष्ट ईश्वर आज भी जीवित होता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट को शांत कर सकता था और उसे अपनी नफरत कम करने के लिए मना सकता था। लेकिन यूचे स्वयं अंततः स्वयं दुष्ट भगवान नहीं था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में कोई भी आशावादी महसूस कर सके। आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझती हूँ। दुष्ट भगवान की इच्छा और दुष्ट भगवान स्वयं दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आपके पास केवल दुष्ट परमेश्वर की इच्छा और विरासत ही नहीं है, आप और कोई हेंतुरूप का इक्का जो कि दुष्ट ईश्वर की इच्छा और विरासत से भी कहीं अधिक प्रेरक हो सकता है। यूचे उसकी घोषणा से हैरान रह गई। वह क्या है? आइस फीनिक्स लड़की ने समझाया, स्वर्ग दंड देने वाले दिव्य सम्राट ने स्वर्ग को नष्ट करने वाले शैतान कबीले को निर्वासित करने के बाद दुष्ट भगवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सृजन देवताओं के बीच उस महान युद्ध ने संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता को इस हद तक हिला दिया कि युद्ध के विस्तृत रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। जहां तक लड़ाई के पीछे के कारण का सवाल है, प्राचीन और वर्तमान दोनों अभिलेखों में ये कहा गया था कि दुष्ट भगवान ने लॉर्ड मोई को युद्ध के लिए चुनौती दी थी क्योंकि वह लॉर्ड मोई के तरीकों से घृणा करता था और क्योंकि लॉर्ड मोई की हरकतें उसकी उपाधि के योग्य नहीं थी। एक सृजन ईश्वर के रूप में यूचे ने सिर हिलाया। केवल प्राचीन काल के सृजन देवता ही जानते थे कि दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट उस समय पति पत्नी थे। क्या आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि दुष्ट भगवान द्वारा अपनी पत्नी को खोना ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने उसे लॉर्ड मोई से लड़ने के लिए प्रेरित किया था? क्या आपको ये भी याद है कि मैंने आपको बताया था कि इस लड़ाई ने दुष्ट भगवान और स्वर्ग से शैतान सम्राट की संतानों के भाग्य का फैसला किया था? ये कुछ ऐसा था जो मैंने बहुत समय पहले गलती से लॉर्ड ली सू से सुना था।
यू चे ने फिर सिर हिलाया। उस समय आइस फीनिक्स लड़की ने जो कुछ भी कहा था वह चौंकाने वाला था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे ये सब कल की तरह भी याद था। कोई नहीं जानता था कि वह लड़ाई किसने जीती थी, यहाँ तक कि लॉर्ड शीके या लॉर्ड ली सुओ को भी नहीं। परिणाम के बारे में केवल वही लोग जानते थे जो शायद स्वयं लड़ाके, लॉर्ड मोई और दुष्ट भगवान थे। स्वाभाविक रूप से मुझे उस लड़ाई के अंतिम विजेता के बारे में भी कुछ पता नहीं था, जब तक मैंने कुछ साल पहले आपकी सारी यादें नहीं पढ़ी थी। आपकी यादों और अपने स्वयं के ज्ञान के लिए धन्यवाद। मैंने अपने इतिहास में छिपे कई रहस्यों और सच्चाइयों को उजागर किया है, जिसमें लॉर्ड मोई और दुष्ट भगवान के बीच लड़ाई का परिणाम भी शामिल है। उद्धरण चिन्ह ... और दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की संतानों का अंतिम भाग्य। मुझे, आप मेरी यादों के बारे में बात कर रहे हैं। यू चे भ्रमित था। देवताओं के युग के संबंध में उनका ज्ञान पूर्णतः अफवाह था। वह जो कुछ भी जानता था वह या तो जैस्मीन या गोल्डन क्रो स्पिरिट से आया था। वास्तव में देवताओं के युग के बारे में उनके अधिकांश खुलासे आइस फीनिक्स लड़की से ही आए थे। वह स्वयं देवताओं के युग के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि आइस फीनिक्स लड़की ने दावा किया कि उसने उसकी यादों से सच्चाई सीखी है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में प्राचीन काल के देवताओं या सृजन देवताओं को भी जानकारी नहीं थी। यदि यह बकवास नहीं था तो क्या था? यदि सत्य मेरी स्मृति में था तो मुझे इस बात का पता कैसे नहीं चला? ये सही है, आइस फीनिक्स लड़की ने ये बताए बिना कहा कि उसने उसकी यादों में क्या देखा था। विशुद्ध रूप से अकेले परिणामों से देखते हुए दुष्ट भगवान जीत गया था और फिर लॉर्ड मोई के खिलाफ लड़ाई हार गया। यू चे जीत गए और फिर हार गए। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो आज भी मौजूद हैं। हालांकि लॉर्ड मोई 4 महान सृजन देवताओं के नेता थे, लेकिन वह सबसे जल्दी निधन होने वाले भी थे। देवताओं और शैतानों के बीच वास्तव में युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका निधन किसी चोट या दुर्घटना के कारण नहीं हुआ। उनका निधन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गए थे। सबसे मजबूत दैवीय शक्ति वाले सृजन भगवान के रूप में भगवान मोई का जीवन काल निस्संदेह किसी भी जीवित प्राणी से सबसे लंबा था, लेकिन किसी कारण से अन्य देवताओं की तुलना में उनका जीवन काल पहले समाप्त हो गया। केवल एक ही चीज है जो इसे समझा सकती है, और वह है स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार। ये सार्वजनिक ज्ञान है। हालांकि लॉर्ड ली सुओ ने मुझे ये भी बताया कि लॉर्ड मोई ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार पैतृक तलवार का इस्तेमाल किया था, और यही वह समय था जब उन्होंने प्रारंभिक अराजकता की दीवार को काट दिया था और स्वर्ग को मारने वाले शैतान कबीले को अधीन कर दिया था। प्रारंभिक अराजकता से परे की दुनिया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप उनका जीवन काल बहुत कम हो गया था, फिर भी उन्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक कि उसने पैतृक तलवार का उपयोग एक बार नहीं, बल्कि थोड़े समय में 2 बार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका जीवन काल तेजी से नष्ट हो गया। अगर ऐसा है तो कुछ भी संभव है। यू चे की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या तुम कह रहे हो? ये सही है। ये बहुत संभव है कि दूसरी बार उसने पैतृक तलवार का इस्तेमाल दुष्ट भगवान के खिलाफ लड़ाई के दौरान किया था। यू चे, वह लड़ाई इसने दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग द्वारा शैतान को मारने वाले सम्राट की संतानों के भाग्य का भी फैसला किया। निस्संदेह उनकी संतानें आधी इंसान और आधी शैतान होंगी, और लॉर्ड मोई इतने धर्मी और दुष्टों से घृणा करने वाले व्यक्ति हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में कभी भी अस्तित्व में नहीं रहने देंगे। खासकर इसलिए क्योंकि वे हैं एक सृजन ईश्वर की संतान। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद को वह लड़ाई हारने नहीं देगा। हालांकि लड़ाई वैसी नहीं हुई जैसी लॉर्ड मोई ने उम्मीद की थी। लॉर्ड ली सुओ ने एक बार कहा था कि दुष्ट भगवान की ताकत लॉर्ड मोई से अधिक हो सकती है, इसलिए लॉर्ड मोई शायद वह लड़ाई हार गए। लेकिन वह अपनी हार या अपनी हार के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अंततः इसका उपयोग करने का फैसला किया। पैतृक तलवार। दुष्ट भगवान पैतृक तलवार की शक्ति के कारण हार गया।
जब दोनों युद्ध में लगे थे तो लॉर्ड मोई ने कुछ समय पहले आदिम अराजकता की दीवार को काटने के लिए पैतृक तलवार का इस्तेमाल किया था। इतने कम समय में पैतृक तलवार का 2 बार उपयोग करने के परिणाम जीवन काल की 2 गुनी मात्रा खोने के समान सरल नहीं है। यही कारण है कि लॉर्ड मोई का इतनी जल्दी निधन हो गया। लॉर्ड मोई को अपने निर्णय के पूर्ण परिणामों के बारे में पता होगा, लेकिन वह बिल्कुल उसी तरह के व्यक्ति थे। वह देव जाति के सर्वोच्च सम्राट और सृजन देवताओं के नेता थे। वह रेत के एक कण को भी अपनी आंखों में बैठने की इजाजत नहीं दे सकता था, खासकर तब जब इस रेत ने देव जाति के गौरव और निचली रेखा को ठेस पहुंचाए हो। युन चे ने पूछा, तो दुष्ट भगवान और दुष्ट को मारने वाले शैतान सम्राट के बीच की संतान को ऐसे ही मार दिया गया था? लेकिन आइस फीनिक्स लड़की ने जो जवाब दिया उससे युन चे आश्चर्यचकित रह गई। नहीं, वे मारे नहीं गए, वे 2 हिस्सों में बंट गए थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1434 दुष्ट परमेश्वर की बेटी 2 विभाजित 2 हिस्सों में। आइस फीनिक्स लड़की कुछ ऐसा कह रही थी जिसे वह बिल्कुल भी समझ नहीं सका। 2 हिस्सों में बंटने से आपका क्या मतलब है? यू चे ने आश्चर्य से पूछा। आइस फीनिक्स लड़की ने उत्तर दिया, दुष्ट भगवान और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के बीच की संतान एक लड़की है। चूंकि उसे दुष्ट ईश्वर की दैवीय शक्ति और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की अंधकार में शैतानी शक्ति दोनों विरासत में मिली है, वह निस्संदेह आधा मनुष्य और आधा शैतान है, जो देव जाति या शैतान जाति द्वारा अस्वीकार्य है। हालांकि लॉर्ड मोई ने दुष्ट भगवान को हरा दिया था, मेरा अनुमान है कि लॉर्ड मोई जानते थे कि यह एक अनुचित लड़ाई थी और उनके पास दुष्ट भगवान की बेटी और स्वर्ग से शैतान सम्राट को पूरी तरह से मिटाने के लिए कोई चेहरा नहीं था। इसीलिए उन्होंने इसके बजाय बीच का रास्ता सुझाया था। दुष्ट ईश्वर से उसका अनुरोध था कि उसके शैतानी हिस्से को मिटा दिया जाए और उसके गैर शैतानी हिस्से को अछूता छोड़ दिया जाए। इस तरह वह देव जाति के साथ बनी रह सकेगी। यू चे, दुष्ट भगवान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यही सबसे अच्छा और एकमात्र रास्ता था जो उसके लिए बचा था। इसलिए उसने अपनी बेटी के शरीर को नष्ट कर दिया और उसकी आत्मा को आधे में विभाजित कर दिया। शैतान आत्मा को दिव्य आत्मा से अलग कर दिया। मैं जानता हूं कि एक दिव्य आत्मा के शरीर का पुनर्निर्माण करने की कल्पना आपको अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यह एक ऐसी रचना है जिसे ईश्वर आसानी से हासिल कर सकता है। किसी की आत्मा के विभाजन का मतलब है कि आत्मा की मूल यादें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि नए शरीर में पुनर्जन्म लेने वाली दिव्य आत्मा पूरी तरह से एक नया अस्तित्व बन जाएगी। वास्तव में ये लॉर्ड मोई का एकमात्र अनुरोध नहीं था। हो सकता है कि उसने उसकी दिव्य आत्मा को देव जाति के साथ रहने की अनुमति दी हो, लेकिन किसी को भी यह जानने की अनुमति नहीं थी कि वह दुष्ट भगवान और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की बेटी थी। दुष्ट भगवान को जीवन भर उससे मिलने की भी मनाही थी। युन चे ने गहरी भौहें चढ़ा ली और बिना सोचे समझे अपनी मुठ्ठियां भींच ली। देवताओं और शैतानों के दृष्टिकोण से लॉर्ड मोई का अनुरोध बिल्कुल सामान्य था, लेकिन एक पिता के दृष्टिकोण से वह समझ गया कि दुष्ट ईश्वर से यह कितना क्रूर अनुरोध था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह वुक्सिन को देखने में असमर्थ है और वुक्सिन को यह एहसास नहीं होगा कि वह अनंत काल के लिए उसके पिता के रूप में है। उसके बाद दुष्ट भगवान ने अपनी बेटी के दिव्य शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए अपनी बेटी की दिव्य आत्मा को उस भगवान को सौंप दिया जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, और पुनर्जन्म के बाद वह उस भगवान के कबीले के साथ रही। शायद दुष्ट भगवान स्वयं थे। उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वे पूरी तरह से निराश, हतोत्साहित या अपराध बोध से ग्रस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने तत्वों के निर्माण के देवता के रूप में अपनी पूर्व उपाधि को त्याग दिया और खुद को दुष्ट भगवान कहा। उसके बाद उसने खुद को दुनिया से छुपा लिया और कभी भी उस देवता की जाति या उस देवता के बारे में चिंता नहीं की जिसे उसने अपनी बेटी को सौंपा था। उन्होंने सृजन भगवान के रूप में अपनी सर्वोच्च उपाधि को त्याग दिया और खुद को दुष्ट भगवान कहा।
इविल गॉड शीर्षक एक दिव्य उपाधि थी जिसका सभी जीवित प्राणियों द्वारा अत्यधिक सम्मान और प्रशंसा की जाती थी। और फिर भी युनचे स्पष्ट रूप से इससे दुख की गहरी भावना प्राप्त कर सकता था। दुष्ट देवता ने अपनी बेटी की दिव्य आत्मा को जिस देवता को सौंपा था, वह एक कबीले का नेता था, और इस कबीले के नेता ने तैयारी की ताकि दुष्ट देवता की बेटी सभी को उसकी बेटी लगे। साथ ही उसने उसे सबसे अच्छा इलाज और सुरक्षा दी जो वह दे सकता था। उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि उसके कबीले पर दुष्ट ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार था। यही कारण है कि वह अपनी बेटी की सुरक्षा और इस रहस्य को अनंत काल तक सुरक्षित रखने के लिए अपना सब कुछ खर्च करने को तैयार था। जहां तक दुष्ट भगवान की बेटी की शैतान आत्मा की बात है, दुष्ट भगवान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपने दिल से मिटा नहीं सका, इसलिए उसने लॉर्ड मोई की इंद्रियों को मूर्ख बनाने और उसे छुपाने के लिए एक अज्ञात विधि का इस्तेमाल किया, एक गुप्त स्थान पर जो उसने अंतिम क्षण में बनाया था। उन्होंने इसे बदल दिया अंधेरे की दुनिया में जो उसके लिए उपयुक्त थी, और उसने दुनिया को कई अंधेरे प्राणियों से आबाद किया क्योंकि उसे डर था कि वह बहुत अकेली हो जाएगी। आइस फीनिक्स लड़की की कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी स्पष्ट रूप से प्राचीन काल की अफवाहों और आइस फीनिक्स गर्ल की अपनी धारणाओं का संयोजन थी, लेकिन किसी कारण से यह उसे लगभग परिचित लगी। डेजावू। आइस फीनिक्स स्पिरिट, इसका उस ट्रम्प कार्ड से क्या लेना देना है जो मुझे आपके द्वारा उल्लिखित दुष्ट भगवान की इच्छा से भी बेहतर स्वर्ग में शैतान सम्राट को मनाने में मदद करेगा? यू चे ने पूछा। आइस फीनिक्स लड़की ने धीरे से कहा, दुष्ट भगवान और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की बेटी अभी भी जीवित है क्या? युन चे ने चिल्लाकर कहा। उस भयानक युद्ध ने सीधे तौर पर देवताओं और शैतानों के विनाश और दुष्ट शिशु आपदा का कारण बना, लेकिन कबीले द्वारा दिव्य आत्मा के साथ लड़की की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के कारण वह चमत्कारिक रूप से आपदाओं से बचने में सक्षम थी। संदूक पर विश्व पीएसआर की शक्ति की छाप है। जहां तक शैतान आत्मा वाली की बात है, वह आपदाओं से पूरी तरह अप्रभावित थी क्योंकि वह निचले लोकों में एक पॉकेट दुनिया में छिपी हुई थी। वह भी आज भी अस्तित्व में है। यूचे, अपनेपन और डेजावू की वह अजीब भावना मजबूत होती जा रही है। इसमें से कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैंने प्राचीन काल में सीखा हो। ये सब आपसे आता है, ये जानने वाले पहले व्यक्ति की दुष्ट भगवान की बेटी इस दिन और युग में भी जीवित है। आइस फीनिक्स लड़की के शब्दों ने युनचे को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। मुझे, तुम्हारा मतलब है कि मैंने उन्हें पहले देखा था? आइस फीनिक्स लड़की ने युनचे को एक स्पष्ट संकेत दिया। दुष्ट भगवान ने जिस भगवान कबीले को अपनी बेटी की दिव्य आत्मा सौंपी थी, उसे तलवार आत्मा भगवान कबीला कहा जाता था। इस देव कबीले के पास एक निश्चित गहन संदूक था जो देवताओं के युग से प्रसिद्ध था। इस गहन जहाज का आंतरिक भाग अपनी एक अलग दुनिया है। ये इविल गॉड की ओर से स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले को एक उपहार है, जबकि वह अभी भी तत्वों का निर्माण ईश्वर था, और इसमें अविश्वसनीय अंतरिक्ष यात्रा क्षमताएं हैं क्योंकि इविल गॉड ने वर्ल्ड पियसर के साथ ही अंतरिक्ष की अपनी शक्ति को उकेरा था। ये गहन संदूक कोई और नहीं बल्कि आपकी यादों में आदिम गहन संदूक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे की आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं। उसका दिमाग शून्य हो गया जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो, और काफी देर बाद उसने अपना मुंह खोला और बड़ी मुश्किल से एक लड़की का नाम उगला, होंड एर। उसका असली नाम लिंग वानहु है, और सार्वजनिक रूप से वह स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले के प्रमुख लिंग जैन की बेटी के रूप में जानी जाती है। उस समय मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला था। आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, बेशक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह दुष्ट भगवान की बेटी थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे का मुंह खुला का खुला रह गया। चाहे कुछ भी हो, वह इसे बंद नहीं कर सका। बहुत समय पहले जैस्मीन ने उसे बताया था कि प्राचीन देवताओं के बीच स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान नामक एक कबीला था जो तलवारों में बदल सकता था।
पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को देखते हुए प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क कथित तौर पर किसी भी स्थान की यात्रा कर सकता है। और अंत में वे गहन अर्थपूर्ण शब्द जो मरती हुई आत्मा ने हॉन्गर को उसे सौंपने से पहले कहे थे। मैं केवल एक अभिभावक हूँ। मेरी छोटी मालकिन और मेरी जाति को दुनिया ने बहुत पहले ही भुला दिया है। अब उनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी छोटी मालकिन, उसका शरीर एक भयानक शैतानी जहर से पीड़ित किया गया है। सभी क्षेत्रों के भीतर केवल स्काई पॉइजन पल ही उसे ठीक कर सकता है। इस शैतानी जहर के आक्रमण को रोकने के लिए हमारी छोटी मालकिन को ताबूत में बंद कर दिया गया था। अनंत काल अराजक उथल पुथल, देवताओं और शैतानों की भयानक लड़ाई, आकाश का उलट जाना, देवताओं और स्वर्गों का रोना। मैं अपनी छोटी मालकिन को भागने के लिए अपने साथ जहाज में ले आया। कफन ऑफ इटर्निटी ने उसके शरीर और आत्मा को सील कर दिया। उसकी उपस्थिति को अराजक स्थान में गायब होने की अनुमति दी और उसे उस स्वर्ग विनाशकारी आपदा से बचने की अनुमति दी। अगर एक दिन स्काई पॉइजन पल उससे शैतानी जहर को साफ कर सकता है शरीर, और वह एक बार फिर जाग सकती है, तब मेरे कड़वे जीवन का अंततः सुखद अंत हो जाएगा। सब कुछ आइस फीनिक्स स्पिरिट के शब्दों से पूरी तरह मेल खाता है। यहाँ तक कि हॉन्गर जिस तलवार में बदल सकता था, उसे हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार कहा जाता था। हेवन स्मिटिंग, स्वर्ग ने शैतान कबीले को मारा। क्या हागा वास्तव में दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की बेटी थी? उस युग में स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले प्रमुख की छोटी बेटी वानहु को हर कोई जानता था, क्योंकि वह पूरे स्वॉर्ड स्पिरिट कबीले में सबसे लाडली बच्ची थी। कबीले का मुखिया और उसकी पत्नी उसे अपने सभी संतानों से अधिक प्यार करते थे, और किसी को भी संदेह नहीं था कि वह वास्तव में तलवार आत्मा भगवान कबीले के मुखिया की सच्ची बेटी नहीं थी। बाद में लॉर्ड मोई के बाद स्वर्ग दंड देने वाले भगवान सम्राट का निधन हो गया था, और स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार स्वामीहीन हो गई थी। देवताओं और शैतानों के बीच हमेशा से जमा होने वाली शिकायत आखिरकार पूरी ताकत से भड़क उठी। स्वॉर्ड स्पिरिट कबीले को भगवान ली सुओ की प्रकाश दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त था, और जिस तलवार में वे परिवर्तित हुए वह शैतान कातिलों की तलवार थी, जो किसी भी शैतान के खिलाफ एक महान अभिशाप थी। यही कारण है कि शैतान जाति ने देवताओं की किसी भी अन्य जाति से पहले उन पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि शैतान जाति ने घृणित रूप से एक भयानक शैतान जहर का इस्तेमाल किया था, जिसे भगवान ली सुओ भी अपने पीड़ितों को मारने से पहले शुद्ध नहीं कर सके थे। मुखिया और उसकी पत्नी सहित अनगिनत तलवार आत्माएं जहर के कारण मर गईं। हालांकि बाद में पता चला कि तलवार की आत्मा छोटी राजकुमारी वानहु का शरीर कहीं नहीं मिला। तलवार आत्मा भगवान कबीले का मुख्य गहन सिंदूक स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा दुनिया भी गायब थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा दुनिया प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क था, जो इस समय यूचे के कब्जे में था। उस समय देवताओं ने सोचा कि तलवार की आत्मा वाली छोटी राजकुमारी आत्मा और शरीर दोनों में मर गई थी, और शैतानों ने स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की दुनिया पर अपना दावा किया था। वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की दुनिया ने अपनी उपस्थिति पूरी तरह से छिपा ली थी और एक स्थानिक दरार में फिसल गई थी। मुझे यकीन है कि दुष्ट भगवान ने भी सोचा था कि वह भी मर गई थी, क्योंकि वह बिना उसके ठिकाने को सत्यापित नहीं कर सकता था। द वर्ल्ड पियसर। अनगिनत स्थान और समय से गुजरने के बाद भाग्य ने आखिरकार उसे आपसे स्काई पॉइजन पल के मालिक से मिलने की व्यवस्था की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अभी यूचे को पूरी तरह से चक्कर आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आइस फीनिक्स लड़की की कहानी बहुत ही असाधारण थी। हागा उसके लिए पूरी तरह से एक दुर्घटना के रूप में सामने आई थी। वह एक शरारती, अति प्रतिक्रियाशील पेटू, नींद में रहने वाली, सनकी, अनुशासनहीन और विचित्र छोटी राक्षस थी, जो आपके सामान्य राक्षस से भी अधिक राक्षसी थी। लेकिन अब आइस फीनिक्स आत्मा उसे बता रही थी कि वह दुष्ट भगवान की बेटी थी। यूचे का मस्तिष्क और हृदय अनियंत्रित रूप से हिल गया। बकवास।
मैं अनुमान लगा रहा हूं कि स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान चीफ ही वह व्यक्ति था जिसने दुष्ट भगवान द्वारा अपनी बेटी को सौंपे जाने के बाद उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया था। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा अंततः अधूरी थी क्योंकि वह आधे में विभाजित हो गई थी, इसलिए उसकी आत्मा को पूरा करने और सभी को ये समझाने के लिए कि वह वास्तव में उसकी बेटी थी, उसने अपनी दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा को त्याग दिया ताकि उसकी दिव्य आत्मा पूर्णता की ओर बढ़े। उसके बाद वह लिंग वानहु और हागा बन गई। तलवार आत्मा भगवान कबीले प्रमुख के लिए धन्यवाद, उसके पास दिव्य शक्तियां और तलवार आत्मा भगवान की विशेषताएं दोनों थी। उसके पास हल्की दिव्य ऊर्जा और तलवार आत्मा भगवान की दिव्य आभा और तलवार थी। वह शैतान को मारने वाली विशेषता से भी युक्त हो गई। हालांकि वह सिर्फ एक शैतान कातिल तलवार नहीं थी। स्वर्ग पर प्रहार, शैतान कातिलों की तलवार, युन चे ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या उसके शीर्षक का स्वर्ग पर प्रहार वाला हिस्सा स्वयं स्वर्ग पर शैतान सम्राट को मारने से आया था? ये सही है, आइस फीनिक्स लड़की ने कहा। यहाँ तक कि शैतान का आधा हिस्सा उसकी आत्मा से अलग हो जाने पर भी उसका सार अभी भी वैसा ही था, क्योंकि कोई भी इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि वह दुष्ट भगवान और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट की बेटी थी। भले ही हागा के पास स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लैन चीफ की दिव्य शक्ति और आत्मा न हो, फिर भी उसके पास तलवार में बदलने की क्षमता होती, क्योंकि स्वर्ग में शैतान को मारने वाली सम्राट स्वयं और उसकी जाति स्वर्ग में शैतान को मारने वाली है कबीला एक ऐसी जाति थी जो सबसे पहले तलवारों में बदल सकती थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने जवाब में सुन्न होकर सिर हिलाया। जब उसने प्रिमोडियल प्रोफाउंड आंख में होंगर को उठाया था तो जैस्मीन ने उसे बताया था कि देव जाति और शैतान जाति के बीच एक दौड़ थी जो तलवारों में बदल सकती थी। एक को स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान कहा जाता था और दूसरे को हेवन स्मिटिंग डेविल क्लान। जब हागा पहली बार तलवार में तब्दील हुई थी तो जैस्मीन को एक अजीब प्रतिक्रिया हुई थी जब उसने तलवार के शरीर पर खुदे हुए शब्दों हेवन स्मिटिंग और डेविल स्लेयर को देखा था। जब जैस्मीन ने उनसे उनके बारे में पूछा तो कई बार ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने बस इतना कहा कि ये संभव नहीं है और चीजों को वहीं छोड़ दिया। स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले का एक सदस्य जिस तलवार में रूपांतरित होता है उसे डेविल स्लेयर तलवार कहा जाता है। ये सभी शैतानों का अभिशाप है। दूसरी ओर हेवन स्मिटिंग डेविल कबीले का एक सदस्य जिस तलवार में रूपांतरित होता है उसे हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड स्वॉर्ड कहा जाता है। ये समस्त प्रकाश गहन ऊर्जा का अभिशाप है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड स्वॉर्ड नाम ने यून चे के दिल में सिहरन पैदा कर दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे याद आया कि युद्ध के दौरान मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने क्या चिल्लाया था जब वह होंगर को बुला रहा था। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने सबसे पहले डेविल स्लेयर स्वॉर्ड नाम चिल्लाया था, उसके बाद और भी अधिक आश्चर्यचकित चिल्लाया, हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड स्वॉर्ड। हेवन स्मिटिंग डेविल कबीले के शैतान सम्राट और शैतान जाति के 4 शैतान सम्राटों में से एक के रूप में हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट जिस तलवार में परिवर्तित होता है वह हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड तलवार का अंतिम रूप है। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट तलवार, हालांकि हागा जिस तलवार में रूपांतरित होता है वह अविश्वसनीय रूप से अजीब है। यह एक हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार है जिसमें डेविल स्लेयर तलवार और हेवन स्मिटिंग डेविल गॉड तलवार दोनों की विशेषताएं शामिल हैं, और ऐसा कुछ प्राचीन काल के दौरान भी कभी सामने नहीं आया है। वो एक ऐसा अस्तित्व है जो सभी सामान्य ज्ञान को अस्वीकार करता है और उसका भविष्य और उसकी सीमाएं अप्रत्याशित और अकल्पनीय है। तो 2 तलवार आत्मा कुलों में से कौन अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए तलवारें खाता है? यू चे ने पूछा। उत्तर उनमें से कोई नहीं है। मैं सिर्फ स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले या हेवन स्मिटिंग डेविल कबीले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले या अब किसी ऐसी जाति के बारे में नहीं सुना है जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तलवारों का उपभोग कर सकता है। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं। यू चे, मैं केवल यही स्पष्टीकरण दे सकता हूँ कि होंगर की
असाधारण पृष्ठभूमि और दुखद भाग्य के कारण उसे किसी प्रकार के असामान्य परिवर्तन से गुजरना पड़ा है जो मेरी समझ से भी परे है। आखिरकार वह दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग से शैतान को मारने वाले सम्राट की बेटी है, जो प्रारंभिक अराजकता के इतिहास में पहली बार है और एकमात्र प्रमाण है कि देवता और शैतान कभी एक दूसरे के साथ बंधे हैं। इसके अलावा हागा एक सृजन ईश्वर के स्तर पर एक अस्तित्व है, इसलिए वह मेरे जैसी सामान्य दिव्य आत्मा की समझ से परे है। हागा वह कुछ हद तक असामान्य व्यवहार के अलावा वह उसके लिए सिर्फ एक साधारण लड़की थी। वह इतनी सरल थी कि उसे अपने जीवन में केवल खाना खिलाना और सोना ही चिंता थी, और किसी भी चीज की उसे कभी भी थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती थी। विशेषकर उसकी सिंदूरी रंग की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे सदैव शुद्ध और स्वच्छ हो। सोचना तो ये होगा कि उसके साधारण रूप और व्यवहार के पीछे ऐसा कुछ छिपा होगा। अचानक युन चे के दिमाग में एक विचार गड़गड़ाहट की तरह आया। उसने अचानक ऊपर देखा और पूछा, आपने बताया कि उसकी आत्मा का शैतान आधा हिस्सा अभी भी जीवित है। क्या ऐसा हो सकता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1435 उद्धारकर्ता बनने के लिए नीला ध्रुव तारा, नीला बादल महाद्वीप, बादल की अंतिम चट्टान, अंधेरे की दुनिया। आप उसका शरीर का आकार और रूप रंग होंगर जैसा ही था और वह जीवित रहने के लिए अंधेरे पर निर्भर रहती थी। वह भी एक आत्मा थी, एक अधूरी आत्मा। उसने हागा को नहीं पहचाना क्योंकि वे कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे या एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि निस्संदेह उन दोनों के बीच गहरा संबंध था। युन चे को आज भी याद है कि हमेशा खुश रहने वाली होंगर यू से मिलने के बाद अचानक फूट फूट कर रोने लगी थी। जब जैस्मीन अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर रही थी, तब उसने उससे कहा था कि आत्मा किसी के शरीर की नींव है। इसका मतलब ये था कि किसी व्यक्ति का रूप और शरीर का आकार उसकी आत्मा से निर्धारित होता था। सब कुछ बिल्कुल मेल खा रहा था। ये सही है। आइस फीनिक्स लड़की ने आगे बढ़ने से पहले उसे सकारात्मक उत्तर दिया। दुष्ट भगवान की बेटी की आत्मा का दूसरा हिस्सा वह अधूरी लड़की है जिससे आप एजियोर क्लाउड महाद्वीप पर अंधेरे की खाई में मिले थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने गहरी सांस ली और अंत में सांस छोड़ने से पहले लंबे समय तक सांस रोक कर रखी। हागा और यूर, कौन कल्पना कर सकता है कि वे एक ही व्यक्ति का हिस्सा थे? कौन कल्पना कर सकता है कि वे दुष्ट ईश्वर और स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट की बेटी थी? जब हागा ने उसे पहली बार देखा था तो वह उसके जूते के नीचे गोंद की तरह उससे चिपक गई थी। आपने शुरू से ही उसके प्रति बहुत निर्भरता और मित्रता प्रदर्शित की थी। पीछे मुड़कर देखने पर शायद यह उनकी आत्मा में अंकित एक सहज प्रतिक्रिया थी। उनके पास मौजूद दैवीय शक्ति के कारण उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सत्ता उनके पिता झेलते थे। होंग एड यू चे ने खुद से बुदबुदाया। वह वर्णन नहीं कर सकता कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा है। आप मूक व्यक्ति, आइस फीनिक्स लड़की आश्चर्य से बोली। युन चे ने अभी तक यूयो को अपना नाम नहीं बताया था जब उसने उसकी यादें पढ़ी थी। क्या ये वही नया नाम है जो तुमने उसे दिया है? ये बहुत उपयुक्त नाम है। वह दुष्ट भगवान और शैतान सम्राट की बेटी है। वह सबसे कुलीन जन्म की है और फिर भी वह केवल एक मुंह भूत की तरह अंधेरे में रह सकती है, कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख सकती है। सांस ये बताना असंभव था कि आइस फीनिक्स लड़की दुष्ट भगवान के लिए आहें भर रही थी या होंगर और यूयो के लिए। शायद एक नश्वर व्यक्ति के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि सृष्टिकर्ता ईश्वर जैसा शक्तिशाली कोई व्यक्ति इतने भयानक दुख और असहायता को सहन करेगा। हागा के पास कम से कम एक पूर्ण शरीर और आत्मा थी। माता पिता की एक जोड़ी थी जो उस पर स्नेह करती थी, और एक कबीला था जो उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था। अब भी उसे अकेलापन, भूख, नींद न आना और बेचैनी महसूस होने से बचाने के लिए उसके पास युनचे था। लेकिन आप, युनचे ने भावनात्मक रूप से कहा, आप शायद एक और उम्मीद है जिसे दुष्ट भगवान ने दुनिया के लिए छोड़ दिया है। तुम वही हो जिसने मुझे अंधकार का बीज दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो दुष्ट भगवान शायद अपने जीवन की कीमत पर अविनाशी रक्त बनाने से ठीक पहले अपनी बेटी यू एर से मिलने के लिए अंधेरे की दुनिया में गए थे। उसने जानबूझकर अंधेरे के बीज को उसके साथ छोड़ दिया ताकि दुष्ट भगवान की दिव्य शक्ति का उत्तराधिकारी उसे ढूंढ सके, उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और स्वर्ग में शैतान सम्राट को उसके अस्तित्व के बारे में अवगत करा सके। जब शैतान और देवता अभी भी जीवित थे, दुष्ट भगवान अपनी बेटी से मिलने के लिए क्लाउड्स एंड क्लिफ पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब सभी शैतान और देवता मर गए, तो अंततः वह उस पर एक अंतिम नजर डालने में सक्षम हुआ। लेकिन वह पूरी हुई इच्छा भी एक बड़े दुख के बोझ तले दबी हुई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस समय दुष्ट भगवान को यह नहीं पता था कि उसकी दूसरी बेटी अभी भी जीवित थी। वह दर्द और अपराधबोध में यह विश्वास करते हुए मर गया होगा कि उसकी दूसरी बेटी मर गई है। मैं देख रही हूँ, आइस फीनिक्स लड़की ने आह भरते हुए कहा। दुष्ट ईश्वर वास्तव में उन सभी में सबसे महान दिव्य प्राणी था। यहाँ तक कि जब वह भाग्य से पूरी तरह से निराश हो गया, तब भी उसने भविष्य और दुनिया के बारे में चिंता करना बंद नहीं किया। सृष्टि के देवता की उपाधि त्यागने के बावजूद वह अंत तक अपनी जड़ों को त्यागने में असमर्थ रहे। वह वास्तव में महान शब्द के हकदार थे। आइस फीनिक्स स्पिरिट यू चे ने अचानक पूछा, आप देव जाति के एक दिव्य प्राणी हैं, है ना? आप स्वयं शैतानों से घृणा या अस्वीकार क्यों नहीं करते? उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि मेरे पास अंधकार में गहन ऊर्जा है, लेकिन क्यों? प्राचीन काल में देव जाति और शैतान जाति विपरीत दिशा में थी। बीच का रास्ता जैसी कोई चीज नहीं थी और दोनों नस्लें एक दूसरे के प्रति अटूट शत्रुता रखती थी। ये तथ्य कि देव जाति के राजा मोई ने उतना ही क्रूर व्यवहार किया था, इसका प्रमाण था। और फिर भी यू चे को कभी भी आइस फीनिक्स लड़की की ओर से अंधेरे की गहन ऊर्जा के प्रति कोई शत्रुता या अस्वीकृति महसूस नहीं हुई थी। आइस फीनिक्स लड़की ने धीरे से कहा, उस समय शैतानों के बारे में मेरी समझ सभी दिव्य प्राणियों के समान थी। मेरा मानना था कि वे नकारात्मकता, गंदगी और पाप का चेहरा हैं, और वे एक ऐसा अस्तित्व थे जिसे स्वर्गीय कानून ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनके पास अंधेरे की गहन ऊर्जा थी। मेरा ये भी मानना था कि उन सभी को नष्ट करना धर्मी मार्ग और देव जाति की अनकही जिम्मेदारी थी। लेकिन सभी लड़ाइयों, विनाश, जीवन में लक्ष्यहीन बहाव से बचने के बाद मैं वास्तव में बुखार से जागने और शाश्वत मौन की इस जेल में जो कुछ भी हुआ था उससे याद करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से इस शांति और शांति ने मुझे कई चीजें समझाई जिन्हें मैं अतीत में स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था। पूर्वज ईश्वर वह था जिसने देव जाति और शैतान जाति का निर्माण किया था, जिसका एक पक्ष यांग और दूसरा यिन का प्रतिनिधित्व करता था। यदि वे दोनों पैतृक ईश्वर की रचनाएं हैं, तो क्या वे वास्तव में अपनी शक्ति के अलावा एक दूसरे से भिन्न हैं? यदि शैतान जाति वास्तव में इस दुनिया में नहीं थी, जैसा कि सभी ने माना था, तो पूर्वज भगवान ने सबसे पहले शैतान जाति बनाने की जहमत क्यों उठाई? क्या केवल देव जाति ही पर्याप्त नहीं होगी? यू चे, इसके अलावा यह एक तथ्य है, एक अविश्वसनीय रूप से दुखद लेकिन सच्चा तथ्य है कि हमें स्वीकार करना होगा कि हर चीज का कारण देव जाति और शैतान जाति के विनाश के पीछे असली अपराधी है। आइस फीनिक्स लड़की की आवाज धीमी, शांत और दुखद हो गई। अंत में वह उन शब्दों को कहने में सक्षम नहीं थी जो सच्चे अपराधी की ओर इशारा करते, क्योंकि उनमें निहित सरासर विडंबना थी और क्योंकि वह देव जाति की सदस्य थी। हाँ, यू चे को प्राचीन काल के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अफवाहों से वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि देव जाति ही वे लोग थे जिन्होंने देवताओं के युग का अंत किया था। ये सचमुच अविश्वसनीय विडंबना थी। जीवित प्राणियों की अच्छाई और बुराई का उनकी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका शैतानों, देवताओं या उस जाति से कोई लेना देना नहीं है जिसमें वे पैदा हुए थे। लेकिन उस युग में शैतान शब्द को शुद्ध बुराई के रूप में बदल दिया गया था, और वह विश्वास आज भी मौजूद है। यू चे ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भाग्य के बारे में सुना था।
यही कारण है कि उसने कभी भी अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा को प्रकट करने का साहस नहीं किया, रत्ती भर भी नहीं। कुछ साल पहले वेई हेन ने ली जियानमिंग के लिए अपने जीवन का सौदा किया था, गहन ईश्वर सम्मेलन। एक और पूर्व अपने जीवन को अंधकार में गहन ऊर्जा से बदलने के लिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र में गया था। ऐसा इसलिए था ताकि वह अपना बदला लेने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सके। दूसरी ओर ली जियानमिंग ने वेई हेन के पूरे परिवार और संप्रदाय का कत्लेआम कर दिया था और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उनकी पत्नी और बेटी का उल्लंघन किया था। यहाँ असली शैतान कौन था जो मरने के योग्य था? आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, जब एक विश्वास इतनी गहराई से जड़ें जमा लेता है कि यह सामान्य ज्ञान बन जाता है, तो दुनिया में लगभग कोई ताकत नहीं है जो इसे बदल सके। लोगों की यह धारणा कि सभी शैतान बुरे हैं, आग और पानी के बीच असंगतता की तरह ही जड़ और सामान्य है। आप निश्चित रूप से अनंत काल तक अपना रहस्य उजागर नहीं कर सकते। चूंकि आपके पास दुष्ट ईश्वर का अंधकार बीज है, इसलिए आपके लिए अपनी अंधकार में गहन ऊर्जा को नियंत्रित करना संभव है। इसका मतलब यह है कि आपका रहस्य तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक आप ऐसा न चाहें। या इससे भी बेहतर, आपको ये भूलने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास सबसे पहले अंधकार में गहन ऊर्जा भी है। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आपको अंधेरे की गहन ऊर्जा के बारे में वर्तमान दुनिया की धारणा को ध्यान में रखते हुए चुनना चाहिए। यू चे ने सिर हिलाया। मुझे पता है, जैस्मीन और म्यू जुआनिन दोनों ने उसे कुछ ऐसा ही बताया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि उसका रहस्य एक बार भी खुल गया तो वह इस दुनिया में कभी भी सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। दुष्ट ईश्वर की शक्ति और इच्छा स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट की बेटी, प्यार, दया और पारिवारिक बंधन कई मिलियन वर्षों की नफरत को दूर करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। यह उसे उस दुनिया को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए पर्याप्त हो सकता है जिसे दुष्ट भगवान संरक्षित करना चाहता है, और एक ऐसी दुनिया जहां उसकी बेटी आज भी शांति से रहती है। यह दुष्ट भगवान की अंतिम इच्छा थी, और यह सबसे अच्छी स्थिति थी जिसकी कल्पना आइस फीनिक्स लड़की ने अपने दिमाग में की थी। स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट निस्संदेह उसके वापस लौटने पर प्रारंभिक अराजकता का पूर्ण शासक बन जाएगा। संपूर्ण विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उसका विरोध या अवहेलना कर सके। नफरत और हिंसा से भरे एक शासक और अपने प्रेमी की मरणासन इच्छा को पूरा करने के इच्छुक शासक और उसके जीवित परिवार के सदस्य के बीच का अंतर कम से कम इतना ही नहीं था। तुम इस आशा की कुंजी हो, यू चे। मैं आपसे विनती करता हूँ, जिस दिन लाल रंग की रोशनी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, उस दिन आपको स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट से अवश्य मिलना चाहिए। बैठक निस्संदेह अथाह जोखिम से भरी होगी, लेकिन आप हमारी एकमात्र आशा हैं। इस नाजुक दुनिया में अब शैतान सम्राट की नफरत और क्रोध को झेलने की क्षमता ही नहीं है। दुष्ट ईश्वर की शक्ति और इच्छा के उत्तराधिकारी कृपया जाएं और वह उद्धारकर्ता बने जिसकी हमें आवश्यकता है। इस बिंदु पर युन चे को लाल दरार, कर्तव्य और आशा के पीछे की सच्चाई से अवगत कराया गया था, जिसे वह अपनी पीठ पर लादे हुए था, और भविष्य में उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसने हागा और यूयो के असाधारण अतीत और पृष्ठभूमि के बारे में भी जान लिया था। युन चे वास्तव में रहस्योद्घाटन के अंतिम क्षणों के दौरान शांत हो गया। आखिरकार डर का असली चेहरा अक्सर अज्ञात होता है, सच्चाई नहीं। अब मैं समझा। युन चे ने शांत आंखों से और सांस लेते हुए सिर हिलाया। वह बहुत देर तक झिझका या डर महसूस नहीं किया, जैसा कि आइस फीनिक्स ने उससे होने की उम्मीद की थी। मैं जाऊंगा। अगर मैं सफल होता हूं, तो मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य है कि मैं हर किसी की नजर में एक रक्षक बन जाऊंगा। खैर, यह कोई बुरा शीर्षक नहीं है। कम से कम मैं लोगों का आभार और सम्मान जीतूंगा, बजाय इसके कि अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। भले ही मैं असफल हो जाऊं, फिर भी मुझे दुष्ट ईश्वर की विरासत और हागा के कारण अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। यदि मैंने उस समय दुष्ट ईश्वर की विरासत प्राप्त नहीं की होती, तो आज मेरे पास वह सब कुछ नहीं होता जो मेरे पास है।
हो सकता है कि मैं इस समय भी अपंग या उससे भी बदतर मृत हो जाऊं। ये स्वाभाविक ही है कि इतनी बड़ी दयालुता उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई। इसका कोई कारण नहीं है, मुझे नहीं जाना है, चाहे वह मानवता के दृष्टिकोण से हो, स्वयं के दृष्टिकोण से हो, या मुझ पर एहसान का हो। युन चे ने बोलना समाप्त करने के बाद हल्की सी सांस छोड़ी। वह सचमुच एक शैतान सम्राट का सामना करने की कल्पना नहीं कर सकता था, जो नफरत से भरा हुआ प्रारंभिक अराजकता में लौट आया था। आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना असंभव था। अपना मुंह खोलने का समय मिलने से पहले ही उसे मिटा दिया जाना पूरी तरह से संभव था। आइस फीनिक्स लड़की ने कहा, मैं आपके शब्दों से बहुत खुश हूँ। अंतिम परिणाम जो भी हो, मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूँ और खुश हूँ कि आप जैसा कोई व्यक्ति, एक चमकदार आशा, दुनिया में मौजूद हो सकता है। मुझे आशा है कि मैं आपकी उम्मीदों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, यू चे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। दुष्ट भगवान ने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए अविनाशी रक्त छोड़ा था। उनसे पहले आइस फीनिक्स लड़की भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान दुनिया की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, भले ही अब वर्तमान दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। तुम्हें अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालने की जरूरत नहीं है, आखिरकार वह शैतान सम्राट है। ऐसा कोई भी नहीं है जो नियंत्रित कर सके या ये तय कर सके कि स्थिति कैसी होगी, इसलिए आप पहले से ही दुनिया और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के बीच खड़े होने का साहस करके दुनिया को बचा रहे हैं। आपके पास परिणाम को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, और किसी को भी आपसे ये पूछने का अधिकार नहीं है। आइस फीनिक्स लड़की के सांत्वना भरे शब्द सुनने के बाद यू चे ने हल्की सांस ली। मैंने एक बार कहा था कि आपका संकल्प पर्याप्त होने के बाद मैं अपने अस्तित्व के अंतिम अवशेष और अपनी दिव्य शक्तियां आपको प्रदान करूंगा। अब आपको मेरी शक्ति पर दावा करने का अधिकार है, लेकिन अभी समय सही नहीं है। मेरे शेष जीवन काल के दौरान मेरी सबसे बड़ी चिंता हमेशा ये रही है कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के परे की दुनिया से लौटने के बाद दुनिया कैसी होगी, इसलिए कृपया मैं आपसे उस दिन तक अस्तित्व में रहने की अनुमति मांगता हूँ जब तक कि परिणाम स्पष्ट न हो जाएं। उसके बाद दुनिया चाहे जो भी हो, मैं आपको वह सब कुछ देने का वादा करता हूँ जो मैंने छोड़ा है। कृपया मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार न करें या मुझे अपने साथ रखने की कोशिश न करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जवाब मिलने के बाद मेरे पास इस दुनिया में रहने का कोई कारण या उद्देश्य नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे आइस फीनिक्स की शक्ति मिली या नहीं, जब उसे निपटने के लिए एक शैतान सम्राट की वापसी हुई थी। फिलहाल वह केवल यही सोच सकता था कि प्राचीन काल के सच्चे शैतान सम्राट का सामना कैसे किया जाए। ओह ठीक है, यू चे को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, पिछली बार आपने कहा था कि आप मुझे मेरे गुरु के रहस्यों में से एक बताना चाहते हैं। ये वास्तव में क्या है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।